राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दामन का एक ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन जो कि हम इस लेस से बनाएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने कुर्ते की स्टिचिंग पूरी कर ली है। यहाँ पर मैंने इसमें स्लीव्स पे डिज़ाइन बनाया है और नेक पर डिज़ाइन बनाया है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारा नेक का डिज़ाइन है, सेम यही लेस यूज़ करी है हमने। और ये हमारी स्लीव्स का डिज़ाइन है जो कि अम्ब्रेला स्लीव, पाकिस्तानी स्लीव बोलते हैं इसको, वो रेडी हुई है। यहाँ पर मैंने 1/4 इंच के पिंटक्स डाले हैं 2, और सेम यही चीज़ हम दामन पे बनाएंगे। उसमें हम 3 पिंटक्स का यूज़ करेंगे, यहाँ पे हमने सिर्फ 2 ही डाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने कुर्ती को पूरा रेडी कर लिया है और हमें ये फ्रंट घेरे का जो हिस्सा है उसको उठाना है। यहाँ पर मैंने कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लिया हुआ है। जितना मार्जिन हमने फोल्डिंग के लिए 2 इंच लिया हुआ था, बस वही मार्जिन है। उसी को हम एडजस्ट कर देंगे पिंटक्स के अंदर, और जो ये लेस लगाएंगे उसके अंदर हमारा पूरा एडजस्ट हो जाएगा। तो ये लेस हम इस तरह से बढ़ाकर लगाएंगे। 1.5 इंच चौड़ी लेस है हमारी, और ये सिलाई में लगने के बाद 1 इंच हमारी बढ़ जाएगी नीचे की तरफ। लेस है हमारी नीचे की साइड, हम इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए लगाएंगे। सिर्फ हमारा वर्क दिखेगा, बाकी हम इसको फोल्डिंग में कर देंगे। इस तरह से हम लेस लगाएंगे तो आधा इंच हमारा इधर से चला जाएगा। तो पीछे 2 इंच का जो मार्जिन रखा था उसमें से हमारा 1.5 इंच रह जाएगा, और 1 इंच की जो हमारी लेस बढ़ेगी तो 2.5 इंच हमारा टोटल मार्जिन हो जाएगा। यहाँ पर 2.5 इंच हमारा मार्जिन रह जाएगा। तो यहाँ पर हम 3 पिंटक्स डालेंगे। हाफ इंच कपड़ा जाएगा हमारा, एक पिंटक्स में हाफ इंच जाएगा। जब 1/4 इंच के पिंटक्स भरते हैं तो उसमें हाफ इंच का कपड़ा दबता है। तो 3 पिंटक्स डालेंगे तो हमारा 1.5 वहाँ पर कवर हो जाएगा। फिर पीछे हमारे पास 1 इंच रहेगा, उस 1 इंच को हम इस तरह से, ये लेस है हमें इस तरह से डबल भी लगानी है जैसे स्लीव्स पर लगी हुई है। इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये जो एक्स्ट्रा 1 इंच का कपड़ा है, इस लेस को हम यहाँ पर भी लगाएंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा 1 इंच का जो कपड़ा हमारा बढ़ रहा है उसको हम इस तरह से एडजस्ट कर देंगे, और फोल्डिंग के लिए हम अलग यूज़ कर लेंगे। तो चलिए इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर घेरे के साइड नीचे की तरफ लेस को अटैच करूँगी। यहाँ पर मैंने सीधी साइड में लेस को उल्टा करते हुए लगाया है। बाद में हम इसको इस तरह से ऐसे सीधा कर देंगे। अभी इसमें हमारी फोल्डिंग पट्टी भी लगेगी। पहले हम पिंटक्स बनाएंगे। पिंटक्स की मार्किंग करने के लिए यहाँ पर हम पहले गैप छोड़ेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग जितना मर्जी छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो। मैं यहाँ पर 1.5 इंच का गैप छोड़ रही हूँ। इस तरह से 1.5 इंच पर हम 3 जगह मार्किंग करेंगे तो हमारे 3 पिंटक्स बन जाएंगे। यहाँ से थोड़ी थोड़ी दूर में हम ऐसे मार्किंग करते जाएंगे। अभी इन मार्किंग को हम सीधा कर लेंगे। इस तरह से मैंने पूरी मार्किंग को अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसमें 1/4 इंच के पिंटक्स डालेंगे। ये हमारे पिंटक्स बन के रेडी हो गए हैं। अब इनको हम नीचे की साइड इस तरह से जमा देंगे। पिंटक्स हमेशा नीचे की साइड ही अच्छे लगते हैं। अगर आप ऐसे ऊपर की तरफ कर दोगे तो इनका जो लुक आना चाहिए वो नहीं आएगा। ये ऐसे ही अच्छे लगेंगे, इनकी ये पोजीशन होगी। इस तरह से हमारा ये रेडी हो जाएगा। अब हमें एक बार ऊपर की तरफ एक लेस और लगानी है, जो कि हम थोड़ा गैप रखते हुए लगाएंगे। इतना सा हम इसके अंदर यहाँ पर गैप रखेंगे। ये जो गैप है उतना ही हम इसके ऊपर गैप ले लेंगे। यहाँ पर हम इसका गैप देखते हैं, 1/4 इंच का है। तो यहाँ पर भी हम 1/4 इंच की गैप के अकॉर्डिंग मार्किंग कर लेंगे, और उसके बाद इस लेस को अटैच करेंगे। मार्किंग करने से थोड़ा हमें इजी हो जाएगा, और हमारी लेस है वो इधर उधर भी नहीं होगी, एकदम सीधी सीधी लगेगी।
ये मार्किंग भी हो गई है। अब इस लेस को इस तरह से सेट करेंगे, जो मार्किंग है वहां पर हमारे लेस का ये निचला हिस्सा रहेगा, और ऐसे इसको सेट करते हुए एकदम ये डिज़ाइन है इसके पास पास में हम सिलाई लगा देंगे। इस तरह से मैंने ये लेस भी अटैच कर ली है। अब जब जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा हम एक बार इसको नाप के चेक कर लेंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा वहाँ पर हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे, जितना इंच एक्स्ट्रा होगा उतने इंच की हम यहाँ से मार्किंग करेंगे और इस तरह से उठा के इसके ऊपर फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे, तो हमारा ये लुक भी आ जाएगा और लेस भी छुप जाएगी हमारी, और एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो भी हमारा कवर हो जाएगा और डिज़ाइन भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार मैं इसकी लेंथ चेक कर रही हूँ। कुर्ती की लेंथ हमें रखनी है 47.5 रेडी। तो यहाँ से हम इसकी रेडी लेंथ चेक करेंगे। तो ये लेंथ देखिए हमारी इतनी एक्स्ट्रा आ रही है, 47.5 इंच रेडी करनी है हमें। 1 इंच एक्स्ट्रा आ रही है, तो 1 इंच पर हम मार्किंग करके उसको फोल्ड कर देंगे। तो ये मार्किंग किस तरह से करनी है, जो ये हमारी सिलाई लगी हुई है यहाँ तक हमें इस कपड़े को फोल्ड करना है। तो इसी सिलाई से हम 1-1 इंच की मार्किंग करेंगे, क्योंकि ये हमारी सिलाई छुपनी चाहिए, दिखनी नहीं चाहिए ऊपर। इस तरह से इसी सिलाई के साथ साथ हम नाप लेके 1-1 इंच की मार्किंग कर देते हैं। ये हमारी मार्किंग हो गई है। अभी इसी मार्किंग से हम ऐसे करीज बना लेंगे। इस तरह से हमारी ये क्रीज बन गई है। अब इसी क्रीज को उठा के जो ये सिलाई लगी हुई है यहाँ तक इस तरह सेट करके इसके ऊपर ऊपर हमें सिलाई लगानी है। ये लेस वाली सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अंदर से इसकी फिनिशिंग देखिए इस तरह से आई है। यहाँ पर भी आप तुरपाई कर सकते हो करना चाहो तो, बट इतनी ज़रूरत नहीं है इसकी, ये वैसे ही हमारा सेट हो जाएगा। यहाँ से हमारा सिलाई में चला जाएगा। अभी हम यहाँ पर इसकी फोल्डिंग पट्टी भी लगाएंगे, नहीं तो ये ऐसे उठा उठा रहेगा। तो इसकी फोल्डिंग पट्टी के लिए हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक का यूज़ करना है। जितनी कपड़े की चौड़ाई है हमारी उतनी हमने इस तरह से इसको नाप के रखना है, और 1.5 या 2 इंच जितनी मर्जी लंबी चौड़ी आप पट्टी कट कर सकते हो। मैं यहाँ पर 1.5 इंच के अकॉर्डिंग कट कर रही हूँ इस तरह से। अभी इसको कैसे स्टिच करना है वो भी मैं बताती हूँ आपको। जो लेस हमने ऐसे करी हुई थी इसको हम ऐसे सीधा करेंगे, जिस तरह से हमने इसको स्टिच किया उल्टा करके। अब जो ये सिलाई लगी हुई है हमारी, इस पट्टी को इस सिलाई के साथ साथ अटैच करना है। इस साइड हमारी सिलाई ये विजिबल है, तो यहाँ से हम इसकी सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। सिलाई के ऊपर ही सिलाई लगेगी। इस तरह से ये सिलाई मैंने लगा ली है। अब इसको ऐसे टर्न करेंगे और इस तरह फोल्ड करते हुए कच्ची सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हमारे यहाँ पर तुरपाई होगी। ये हमारी घेरे का डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। आपको यह डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। यहाँ से मैंने इसकी पूरी फोल्डिंग कर ली है। मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।